जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो आज मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो मेरे रूम में कर रहा हूँ, सो थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आएगी तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, ठीक है। क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा वेदर के मौसम के अभी स्टार्ट हो ही चुका है। डिग्री हो गई है 0 डिग्री, ठीक है। अभी इवनिंग में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए बाहर में जाना बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। सो आज मैंने अपने भाई को बोला है कि रूम में ही शूट करें। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 3 ईयर वीज़ास के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन से एज वेल एज मेरे दोस्तों के और बाकी आपके सबके भी मैसेजेस आए थे कि भाई के 1 ईयर का अभी जो फ्रॉड चल रहा है कि 1 ईयर का बोल के 4 ईयर का वीज़ास दे रहे हैं, ओके। एजेंट्स जो इंडिया में, उसके साथ साथ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है होटल क्लीनर्स के लिए, जिसका भी कमेंट में भाई का आज मैसेज आया था। आज मैंने उनको बोला था कि मैं टुमारो पक्का आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो उनके भी बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, ओके। होटल क्लीनर जॉब्स के बारे में, उसकी टिप्स क्या होती है और क्या क्या अकोमोडेशन फूड प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके साथ साथ कि सीजनल वीज़ास के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं कि सीजनल वीज़ा बोल के क्या लॉन्ग टर्म वीज़ा बोल के आपको सीजनल वीज़ा प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसको कैसे क्लेरिफाई करें, आपको कैसे समझिए। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखेगा, आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। और जो इस चैनल पे नया है वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे 520 आई थिंक 540 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबका प्यार देने के लिए। सो बात करते हैं कि अभी 3 ईयर के वीज़ास के ऊपर, कि जैसे कि अभी न्यूज़ आई है, ठीक है, कि 3 ईयर का वीज़ा मतलब देंगे, 3 ईयर का वर्क परमिट बन जाएगा, TRC 3 ईयर्स की बन जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको है ना इस कन्फ्यूजन को आपको मैं क्लियर मतलब कर सकता हूँ, लेकिन 99% तो क्लियर नहीं कर सकता हूँ। देखो, जब तक रूल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता है, देखो बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक आई थिंक ये हो जाएगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन 95% हम कंफर्मेशन समझिए, लेकिन देखिए थोड़ी बहुत पॉलिसीज होती है। आई थिंक जिसका जिसका एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके जिसके साथ होटल्स के साथ हो गया, दूसरी जॉब्स के साथ हो गया, तो आई थिंक उनको शायद डायरेक्ट 3 ईयर का मिल जाए। लेकिन आप सोचिए कि कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय पर डायरेक्ट भरोसा नहीं करती है। वो किसी भी एम्प्लॉय को डायरेक्ट 3 ईयर के लिए वीज़ास नहीं देती है। जैसे यहाँ पे मेरा भाई 3 साल से है, ठीक है। तो अगर वो बोलेगा कंपनी को कि मैं अब आगे भी आपके साथ काम करूँगा 3 साल, तो आप मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का बना दीजिए, तो ये बहुत मतलब कि ट्रस्ट आपके ऊपर कंपनी को आना तो थोड़ा देर लगती है। आप भी समझ सकते हो कि आप 3-4 दिन में, 5 दिन में ट्रस्ट किसी का भी जीत नहीं सकते हो, ओके। सो अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको डायरेक्ट 3 साल का अगर दे दिया जाता है रूल इम्प्लीमेंट होने के बाद, तो वो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन जो भी यहाँ पे अभी आ रहा है, ठीक है, आप ये दिमाग से निकाल के आइएगा कि डायरेक्ट आपको 3 साल का मिल जाएगा, लेकिन आपको 1 साल का मिलेगा। आप अच्छे रिलेशन, मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है कॉल पे भी, ठीक है। तो उन्होंने, उनसे भी मैंने बात की थी कि आप यहाँ पे ना वो छोड़ दीजिए कि आपको निकाला जाएगा कि ये वो कंपनी से, ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप ये फोकस रखिए कि आपको 1 साल की TRC मिलेगी। अगर रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है 3 ईयर्स की TRC के लिए, तो वो बन सकती है। लेकिन वो सब डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के ऊपर, कि आपकी कंपनी आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देती है। अगर देती है तो ऑब्वियसली 110% वो बन ही जाएगा, आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आपको कंपनी लीव करनी है, ओके, देखो बेनिफिट्स भी बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा, ओके। तो मुझे सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन आया था उसका आंसर दे देता हूँ आपको। मुझे बोला था एक भाई ने कि भाई अगर मैं ये TRC 3 साल की लेके अगर दूसरी कंट्री में चला जाऊँ तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो देखिए, आपका शेनिगन वीज़ा है अगर, तो ठीक है, आप 24 कंट्रीज़ में कहीं पर भी जा सकते हो 90 डेज़ के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 90 डेज़ के लिए। लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पे होटल बुकिंग होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए बैकअप में, ठीक है, पर्टिकुलरली सर्वाइवल के लिए। लेकिन जैसे ही आप दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आपके पास जो TRC है प्रीवियस कंट्री की, वो कैंसिल हो जाती है, उसका बिल्कुल भी काम नहीं आती है। तो आपके, क्योंकि आपको दूसरी कंट्री में जाके दूसरी TRC अप्लाई करनी पड़ती है, तो आपके पास जो 3 साल की TRC कार्ड था
उसका कोई भी बेनिफिट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये तो भाई आंसर था। तो आप दूसरी कंट्री में जाके उस टीआरसी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कैंसिलेशन हो जाएगी और आपको न्यू टीआरसी बनानी पड़ेगी। ओके, सो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि भाई ये टीआरसी 3 इयर्स के लिए जो है वो स्किल्ड वर्कर के लिए है कि अनस्किल्ड वर्कर के लिए है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको ब्लू कार्ड के बारे में बताया गया था। ओके, तो ब्लू कार्ड जो था वो था स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जिसके पास प्रोफेशनल डिग्रीज है, जिसकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, जिसको यहाँ पे स्किल वर्कर के जॉब्स में मिली गई है उनके कैटेगरी के हिसाब से। ओके, तो उनको ब्लू कार्ड की वैलिडिटी दी गई है, उनके लिए ब्लू कार्ड बना गया है। तो उसका वीज़ा होता है 2 ईयर से। तो लेकिन अभी शायद क्रोशियन गवर्नमेंट या यूरोपियन नेशन सोच रही है कि वो 2 ईयर को वो 4 ईयर कर दे। ठीक है, तो स्किल्स के लिए तो भाई वो था ब्लू कार्ड के लिए 2 से 4 ईयर, लेकिन अनस्किल्स के लिए ही ये लोग 3 ईयर वर्क परमिट के बारे में सोच रहे हैं, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेनिफिट अनस्किल लोगों के लिए ही है, और मेजरली ज़्यादातर लोग क्रोशिया में अनस्किल ही आते हैं, आप ये देख लीजिए। ओके, तो और भी ये भी क्वेश्चंस था भाई कि क्या हमें कंपनी 1 साल के बाद निकाल देगी। तो देखिए भाई, कंपनी आपको कभी भी ऐसे नहीं निकालेगी। अगर आप 100% अपना कंपनी को दे रहे हो तो वो क्यों निकालेगी आपको, राइट। और आपको इस चीज़ के लिए भी नहीं निकालेगी क्योंकि आप बहुत ही सस्ते वेजेस के ऊपर, बहुत ही चीप वेजेस के ऊपर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, बहुत लोवेस्ट वेजेस के ऊपर। क्योंकि जो भी इंडिविजुअल क्रोशियन का जो यहाँ पे काम करेगा ना, वो ऑब्वियस सी बात है 840 से लेकर 1000 यूरो में बिल्कुल काम नहीं करेगा। वो मिनिमम से मिनिमम 1400 से 1500 के अंदर ही काम करेगा। और वो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, जहाँ से भी आते हैं ना हम लोग एशियंस लोग, ठीक है, तो उससे ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं करते ये लोग। ठीक है, ये लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं, हैवी काम बिल्कुल नहीं करते हैं। ओके, सो इंडियंस और एशियन लोग इनको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको 1000 यूरोस भी दे रहे हैं ये लोग तो इनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि आपका पेंशन भी नहीं काटेंगे ये लोग। ओके, क्योंकि क्रिश्चियन वालों को पेंशन भी देना पड़ेगा, खाने का पैसा भी देना पड़ेगा, शायद और भी कुछ रूल्स होते होंगे लोकल पर्सन को हायर करके उनको देने के लिए, तो वो भी बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। इसीलिए वो लोग एशियन पर्सनस को बिल्कुल नहीं निकालते। तब तक जब तक अगर आपने लड़ाई नहीं की है कंपनी में, आप लड़ाई मत कीजिएगा। ओके, अगर आप जो पिल्फरेज मैंने आपको बताया था कि चोरी, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है, ऑब्वियस सी बात है, हम इतना पैसा लगा के आ रहे हैं तो हम लोग ये नहीं करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया था भाई 3 ईयर की टीआरसी के बारे में। ओके, सो आगे और भी कोई कुछ अपडेट्स आएगी तो 3 ईयर के टीआरसी के बारे में तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। ओके, और जो मेन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई कि एजेंट हमको लॉन्ग टर्म वीज़ा बोल के क्या हमें सीजनल वीज़ा तो नहीं दे देगा। तो देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वर्क परमिट जब आता है ना, आपका वर्क परमिट, ठीक है, तो उसमें आप ट्रांसलेट करके, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर को ट्रांसलेट करके आप पढ़िए। ठीक है, उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या क्या नहीं है, तो आपको डेफिनेटली उसमें पता चल जाएगा। अगर उन दोनों चीज़ों से भी नहीं पता चल रहा है तो मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो जो कोई नहीं बताएगा। जब आप वीएफएस ग्लोबल में जब आप सबमिशन करवाने जाओगे ना, ठीक है, तो आप एक वहाँ पे फॉर्म भरोगे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, वो होना चाहिए। अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म का वीज़ा है ना, लॉन्ग टर्म का वीज़ा, तो वो होगा वीज़ा कैटेगरी डी। वीज़ा कैटेगरी डी, अगर वो वीज़ा कैटेगरी डी का क्वेश्चन फॉर्म आप भर रहे हो तो आप 110% लॉन्ग टर्म वीज़ा का है। ओके, अगर वीज़ा स्टैंप होके भी अगर आपका आ जाता है, जिसका वीज़ा स्टैंप होके आ गया है, अगर उसको वेरीफाई करना है कि मेरा भाई सीजनल वीज़ा नहीं है, लॉन्ग टर्म का वीज़ा है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पासपोर्ट का आपके स्टैंप के ऊपर भी लिखा होगा कैटेगरी। कैटेगरी में अगर डी लिखा होगा तो वो आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है, सीजनल वीज़ा नहीं है। सीजनल वीज़ा आई थिंक बी या सी होता है, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं पक्का आपको बता रहा हूँ, या तो बी या तो सी, इन दोनों में से कोई सीजनल वीज़ा होता है। कैटेगरी डी सिर्फ लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। ठीक है, तो जो भी वीएफएस ग्लोबल में जाके क्वेश्चन एप्लीकेशन फॉर्म वीज़ा कैटेगरी डी भर रहा है तो आप 110% श्योर हो जाइए आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा है।
ओके। उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप अपना पैसे जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं एजेंट्स के ऊपर, तो 100% ट्रस्टेबल एजेंट से ही कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझे भी डीएम कर रहे थे कि भाई आप कोई एजेंट बताओ, कोई एजेंसी बताओ। तो देखिए भाई, मैं कोई पर्सनली और प्राइवेट किसी को भी एजेंसी नहीं बताता हूँ, ओके। क्योंकि मैं आपका ट्रस्ट और आपका पैसा जो भी है ऐसे ही बिना बोले किसी को रिकमेंड करके नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी मेरे से 110% जो मुझे जेन्यून चीज़ें लगती है, जैसे वेबसाइट्स होती है कोई, मैं आपको बताता हूँ, वो मैं टोटली रिसर्च करके आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये तो बात हो गई, चलिए ठीक है, जो मेन क्वेश्चंस थे। उसके बाद एक बंदे का आया था कि भाई किचन हेल्पर, किचन क्लीनर में क्या क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर आप रियलिटी बताइए। तो देखिए भाई, किचन, जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैं डिग्री की हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किचन क्लीनर या फिर क्लीनर जॉब्स के अंदर होती है, वो होता है हाउसकीपिंग में भी होता है और किचन क्लीनर में भी होता है। तो देखिए, आपको अगर होटल में हो तो आपको फूड प्रोवाइड किया जाता है, ओके। आपको मेस अगर होती है जहाँ पे, वो किचन को, स्टाफ को खाना देते हैं। किचन वाले जो होते हैं वो किचन में ही खा लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा रिलेशन रख के। जो सर्विस में होते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, वो रेस्टोरेंट के बुफे में से खाना खा लेते हैं, ओके। मतलब आपको रिलेशन के ऊपर चलता है। बाकी हाउस कीपिंग वाले और फ्रंट ऑफिस वाले तो भाई मेस में जाके खाना खाते हैं, ओके। ये तो हो गया खाने की बात। वैसे भी वो खाना देते हैं, ओके। होटल के अंदर अगर आपको जॉब मिली है, क्लीनर की हो, कोई भी डेजिग्नेशन की हो, आपको क्रुशिया में आपको अकोमोडेशन और फूड दिया जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ओके। तो बोल रहे थे कि भाई उसका वर्क कल्चर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होटल के अंदर भाई 8 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी दी जाती है, ओके। 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, आपको 8 आवर्स की ड्यूटी दी जाएगी। आपको डेली से डेली आपका रूट और स्केड्यूल बनाया जाएगा कि आपको क्या क्या जॉब करनी है। जैसे कभी गार्डनिंग क्लीनिंग हो गया, ठीक है, वॉशरूम क्लीनिंग हो गया, जैसे असेंशियल जो एस्थेटिक्स क्लीनिंग्स होते हैं, पिक्चर्स, XYZ जो भी चीज़ें क्लीनिंग का बोलेंगे वो करनी पड़ेगी। शायद अगर किचन में होगा तो वो शायद आपका जो शू शेफ है या फिर जो ड्यूटी मैनेजर है वो आपको सारी चीज़ें बताएगा। तो टिप की बात तो ऐसी है कि देखिए, जो बैक ऑफ द हाउस है, मतलब जो गेस्ट के सामने नहीं होते हैं और गेस्ट के पीछे जो काम करते हैं, जैसे अगर आप क्लीनर की जॉब अगर आप किचन में कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे टिप नहीं दी जाती है। टिप दी जाती है सिर्फ 2 जगह पे। पहला जो हाउसकीपिंग में होता है, ठीक है, जो रूम्स में जाकर सर्विसेज करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो उनको टिप दी जाती है, ओके। मतलब ज़रूरी नहीं है, गेस्ट के ऊपर होता है। देखिए, दी भी जाती है, बहुत बार नहीं भी दी जाती है, ओके। और लेकिन जो सर्विस में होता है, जो जैसे वेटरिंग्स हो गई, बार का सेक्शन हो गया, तो इनमें बहुत अच्छी खासी टिप दी जाती है, क्योंकि आप उनको सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो ऐसा होता है यहाँ पे। बहुत बार क्या होता है, इंडिविजुअली टिप होती है, बहुत बार क्या होता है ना कि सारी टिप्स कलेक्शन की जाती है और मंथ के एंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो होटल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके क्या लॉज हैं टिप सेक्शन के ऊपर। लेकिन फ्रंट ऑफिस वालों को और किचन वालों को सबको पता है, और जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से होगा उसको भी पता होगा कि टिप नहीं मिली जाती है, ठीक है। लेकिन क्लीनर्स जो हो गए, आई थिंक हाउसकीपिंग में अगर आप होंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। लेकिन आप उसके ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल मत रहिएगा, ओके। टिप्स के ऊपर आप अच्छी तरीके से काम करिएगा। अगर आपका काम उनको पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप नॉलेज भी लीजिएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप जितनी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो ना उसी डिपार्टमेंट से, तो आप ऑब्वियस सी बात है बहुत ही जल्दी एक्सपेंड करोगे, ठीक है। जैसे अभी एक भाई के साथ मेरी बात हो रही थी, चंडीगढ़ से था, ठीक है। वो बोल रहा था कि भाई मैं बेकरी सेक्शन में हूँ, ठीक है, बेकरी के सेक्शन में मैं आ रहा हूँ, तो क्या वो अच्छी बात है। तो मैंने उसको पूरी डिटेल में बताया कि भाई तू सिर्फ बेकरी का है, तो तू जो तेरा बेकरी सेक्शन का जो हेड होगा उससे को बोल कि भाई मेरे को आइजिंग आती है, ठीक है, XYZ जो भी बेकरी की होती है, कुकी मेकिंग, सारी चीज़ें, तो वो डेफिनेटली बात है, तेरे को हेल्पर की जॉब, मतलब हेल्पर की सैलरी नहीं देगा वो फिर तेरे को, क्योंकि तेरे पास स्किल्स है, तो तू स्किल्स दिखाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है तेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। तो ऐसे में आप सबको बोलना चाहता हूँ, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा। जो भाई किसी भी जॉब में आ रहा है यार, जॉब कोई भी छोटी नहीं है, ठीक है।
बहुत ही ध्यान से, बहुत ही दिल लगा कर जॉब करिएगा आप, 100% आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किसी को कोई भी अगर यहाँ पे आके भी प्रॉब्लम आ रही है सिम कार्ड लेने में, बैंक के कैसे अकाउंट्स खोलने, मैंने सबके साथ बात की है, सबको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे डीएम कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मैं एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ। और अभी मैंने कॉल्स पे बात करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, तो मैक्सिमम आप सब लोग भी जानते हो जिसके साथ मैं बात करता हूँ। ओके, तो जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं बात करता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कभी भी, तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कीजिए। और आप 110% जब आप गारंटी हो तभी ही पैसे का लेन देन कीजिए, एजेंट के साथ हो या किसी के भी साथ हो, क्योंकि आपका पैसा है, बहुत हार्ड अर्निंग मनी है। ठीक है, तो वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए होगी, कोई भी डाउट होगा, तो आप डेफिनेटली मुझे डीएम कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस चैनल को। ठीक है, आई होप मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर आई थिंक 100% तो दे दिया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।